नमस्कार दोस्तों, आपका 30 मिनट जीएस में आज फिर से एक बार स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमने आपको क्रम सिखा दिया था कि अल्फ़ाबेट को किस तरीके से हम उसमें लर्न करते हैं कि उनका कैसे क्रम रहेगा, और हमने उसमें सीरीज़ भी बता दी थी कि ए से जेड वाला आता है, जेड से ए वाला, और हाफ करके भी बता दिया था। अब उसके आगे हम ज़रा पिछले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पिछले क्वेश्चन बताए थे उसमें जो टाइप 5 था उसमें एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं, जिससे कि रिवाइज हो जाए कि हम कहाँ से पढ़ा रहे थे, और आगे उसी से रिलेट आगे टाइप 6 भी है, इसलिए एक आध क्वेश्चन पिछला लगा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब पहला क्वेश्चन है, बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा अक्षर थर्ड अक्षर कौन सा होगा। यानी बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी हटाने के सिलसिला कहाँ से शुरू करेंगे, बी से करेंगे। जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो इस तरह हमारी क्रम चलती है ए बी सी डी की। और किससे शुरू करना है, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, बी से शुरू करना है हटाने का, और प्रत्येक दूसरा अक्षर यानी एक छोड़ के हटा दिए जाएं तो बाएं से, यानी हमारे पास सीरीज कौन सी बन के आई, ए सी ई और जी, इस तरह ये सीरीज बन रही है। तो ए का मतलब है 1 3 5 7, तो हमको नज़र आ गया कि ये कौन सी सीरीज है, ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज। और ऑड सीरीज में हमने सिखाया था बाएं से दाएं, तो यानी ये क्या है, हमारा डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन होती है तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं। डिफरेंट पोजीशन में हम दोनों पोजीशन का क्या करते हैं, सम करते हैं। 5 + 3 यानी 8th लेटर कहाँ से, बाएं से। बताया था हिंदी में पहले वाले लेटर से शुरू करते हैं, तो बाएं से 8th लेटर कौन सा होगा। अब बाएं से 8th लेटर हमको पता लगाना है, तो ऑड सीरीज में हमने बताया था जो भी हम लेफ्ट से अगर लेटर पता लगाते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, डबल कर देंगे। तो जैसे 8 का हमने कर दिया डबल, तो कितना हो जाएगा 16, और डबल करने के बाद हम एक माइनस कर देते हैं ऑड सीरीज में। इवन सीरीज में सिर्फ डबल करते हैं, ऑड सीरीज में एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 15, यानी 8 × 2 -1 16 -1 यानी 15th लेटर अगर हमें बता दें तो हम पता चल जाएगा कि बाएं से 8 लेटर इस सीरीज में कौन सा होगा। तो 15 लेटर कौन सा है, 15 लेटर हमारा है ओ। तो हम कह सकते हैं कि जो बाएं से यहाँ पे हमारा 8th लेटर आएगा, 7 के बाद जो 8th लेटर आएगा वो 1 2 3 4th लेटर तो 7 है, तो जो 8th लेटर आएगा वो ओ आएगा। ओ हमारे पास 8th लेटर आएगा बाएं से। तो ये हमने बता दिया था। एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि
यदि दाएं से, कहाँ से, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं फोर्थ लेटर कौन सा होगा, फोर्थ लेटर कौन सा होगा और सीरीज कौन सी है। इसमें तुम्हें ऑड सीरीज दे रखी है, क्योंकि पीछे हमारा क्वेश्चन क्या था, ऑड सीरीज वाला था, बी से काटते हुए, तो सीरीज हमारी वही है, ए के बाद सी, सी के बाद ई और ई के बाद जी। इस तरह की ये सीरीज चल रही है 1 3 5 7, ये सीरीज चल रही है। यहाँ तुम्हें पता लगाना है दाएं से 12वें के दाएं, 12वें के दाएं फोर्थ लेटर कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन में क्या करते हैं हम, डिफरेंस, सेम पोजीशन में हम डिफरेंस करते हैं। तो 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8th लेटर, और 8th लेटर यानी ऑड सीरीज में 8th लेटर सेम पोजीशन, ये कहाँ से आया है, दाएं से आया है, दाएं से ये कौन सा आया, 8th लेटर आया है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, अच्छा ऑड सीरीज हो या फिर इवन सीरीज हो, हमारे लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर बताओ। तो टोटल लेटर हमारे होते हैं, ऑड सीरीज हो या फिर इवन सीरीज हो, टोटल लेटर होते हैं 13। टोटल लेटर हमारे 13 होते हैं, जैसे पिछले भी बार बताया था टोटल लेटर, क्योंकि ए से लेके एम तक 13 होता है, एन से फिर जेड तक 13 होता है। तो अगर टोटल लेटर आधे अक्षर माने जाएं तो 13 लेटर होंगे। और हमें दाएं से, अभी पहले बताया था, दाएं से हमको पोजीशन नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, बाएं से निकालते हैं। और जब भी हम बाएं से या दाएं से पोजीशन बदलते हैं तो जो टोटल लेटर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। 13 का हो गया 1 + 14, और 14 से हम क्या करेंगे, दाएं पोजीशन घटा देंगे तो हमें बाएं से पोजीशन पता चल जाएगी 6th लेटर। अब हमको ये सीधी सीरीज हो गई है, बाएं से हम क्या करेंगे, 6 लेटर बताएंगे। तो बाएं से 6 लेटर, अब बाएं से 6 लेटर, ये वाला तो यहाँ इस सीरीज का 6 लेटर निकल रहा है, तो हमको अपनी रियल जो सीरीज है A B C D E है, जिसमें कोई भी लेटर कटता नहीं है, उससे निकालने के लिए क्या करते हैं, बाएं से 6th लेटर अगर पता लगाना है तो नॉर्मल सीरीज का वो लेटर कौन सा होगा, तो 6 × 2 करेंगे, -1 कर देंगे, 12 - 1 यानी 11th लेटर होगा। 11 लेटर किसका होता है, किंग्स 11 पंजाब यानी के, ठीक है, 11th लेटर आएगा के। देखना भी चाहो देख लो यहाँ से, जैसे कितना है 6 लेटर, बाएं से 6 लेटर देख रहे हो, 4 यहाँ हो चुके हैं, जी के बाद H कटेगा, I आ जाएगा, I के बाद J कटेगा, K आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9th और ये 11th। और गिनती में देखा जाए बाएं से 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, तो K ही आ रहा था। तो यहाँ से ऐसा प्रूफ हो जाता है कि जब भी हम ऑड सीरीज की बात करते हैं तो हम जो भी हमें बाएं से लेटर मिलते हैं उनका डबल करते हैं और -1 कर देते हैं, तो जो हमारी रियल में सीरीज चलती है ए से लेके जेड तक, उसका ये क्रम आ जाता है और यहाँ से हम अपनी आसानी से बता देते हैं कि ये कौन सा लेटर आएगा। तो टाइप 5 के ये क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 6। टाइप 6 में हम ये देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि इन दो लेटर के बीच का लेटर कौन सा होगा। ये कह दिया जाएगा कि बाएं से 4th और बाएं से 26th लेटर के बीच का लेटर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है मिडवे, यानी हमें बीच का लेटर निकालना है, सिर्फ बीच का लेटर, मिड लेटर। तो एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें, बाएं से 18वें और बाएं से 4th अक्षर के, बाएं से 4th अक्षर के ठीक बीच में आता है, ठीक बीच में आता है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 18वें और बाएं से 4th अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है, कौन सा अक्षर आता है। तो बाएं से पूछा है, बाएं से पूछा है मिडवे। जब भी हम मिड बीच वाला ठीक बीच में अक्षर पता लगाना है तो सबसे पहले तो यहाँ ये देखें बाएं से है और यहाँ बाएं से है, ठीक है। तो मिडवे के लिए अगर हमें मिड लेटर निकालना है, मिड लेटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पोजीशन दी जाएंगी उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज 18 और 4th का कितना होगा, 18 + 4/2। जब भी 2 नंबर का एवरेज निकालते हैं तो 2 नंबर लिखते हैं, प्लस करते हैं और अपॉन में 2 करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 22/2 यानी 11th लेटर। अब ये 11th लेटर कहाँ से आएगा, बताया था हिंदी में जो पोजीशन सबसे पहले लिखी होती है वहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। तो बाएं से 11th लेटर, बाएं से 11th लेटर हमने बताया था किंग्स 11 पंजाब यानी के। तो बाएं से हमारा 11th लेटर आएगा के। तो इस बाएं से 11 लेटर भी के आ गया और ये बीच का यानी 18वें और 4th लेटर के बीच का अक्षर है के, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, और क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से एक और क्वेश्चन है, बाएं से 3rd और बाएं से 17 अक्षर, बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और बाएं से 17th अक्षर के ठीक बीचों बीच। चलो इसको देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे कि लेटर का क्या करना है, एवरेज निकालना है जो भी पोजीशन है। बाएं से बोल रहा है 3rd और बाएं से 17th, तो 3rd और प्लस 17/2 यानी 20/2, तो 10th लेटर हमारा आ जाएगा जे। 10th लेटर कौन सा आएगा, जे। तो यही हमारा ठीक बीचों बीच लेटर होगा। इस बार हमने देख लिया था बाएं बाएं से, अगर हम इसको दाएं से कर दें, दाएं से 3rd और दाएं से 17th, दाएं से 3rd और दाएं से 17th, तब क्या होगा। फिर से हम क्या करेंगे, इनका एवरेज करेंगे। 3 + 17/2 यानी 20/2 यानी 10th लेटर। लेकिन अब ये 10th लेटर कौन सा आ रहा है, दाएं से, अब बाएं से नहीं है। तो इसका हमें आंसर, क्योंकि हमें बताया था दाएं से हमको लेटर की पोजीशन सही से पता नहीं हो पाती है, तो दाएं से 10th लेटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाएं से में। तो यानी लेफ्ट से जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, टोटल लेटर में से इसकी पोजीशन को घटा देंगे। तो टोटल लेटर हमारी अल्फ़ाबेट पूरी है, इसमें कोई भी हाफ सीरीज नहीं चल रही है। तो टोटल लेटर है 26 और 26 में एक जोड़ देंगे 27। तो 27 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, कौन सा आ जाएगा, 17th लेटर। और 17 लेटर कौन सा होगा, OPQ। तो Q हमारा जो होगा इसका आंसर होगा दाएं से दाएं। अब अभी तक हमने ये क्या बताया था कि अगर सेम पोजीशन है, पहले बाएं से बाएं करवा रहे थे, फिर दाएं से दाएं करवाया है। अगर मान लो, अगर सोच रहे होगे कि दोनों बार सेम सेम कर दिया, ये तो कर लिया एवरेज। वैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेम पोजीशन आती है तो माइनस करते हैं, लेकिन वो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जाके, वहाँ पे क्या लिखा था, दाएं से 3rd के दाएं, वहाँ पे ये और का साइन नहीं लगा हुआ था, एंड नहीं लगा हुआ था। और क्या बताता है, ये बात अलग है और ये बात अलग है, इसलिए यहाँ पे एवरेज निकाला गया। अगर यहाँ पे लिख देते दाएं से 3rd के दाएं 17 लेटर, तो फिर ये उसके दाएं आ जाता, फिर हम क्या करते, वही अपना डिफरेंस करते। लेकिन यहाँ पे और लगा होने के कारण वो अलग अलग हो गए। ये अलग है दाएं से 3rd, जैसे मान लो यहाँ से ABCD लिखेंगे और यहाँ से XYZ लिखेंगे, तो दाएं से 3rd कौन सा आएगा, X। और फिर दाएं से 17th यानी फिर से दाएं से 17th यहाँ लेटर लिया जाएगा। 17 का मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें 27 में 17 माइनस करेंगे तो 10th लेटर यानी 17 लेटर आएगा हमारा J। तो J और X के बीच की यहाँ पे बीच वाला टर्म पूछा जा रहा है, तो J और X का हम क्या करेंगे, पोजीशन का सम करेंगे और हाफ कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर आएगा बीच में, Q। ठीक है,
इसलिए हमने यहाँ पे सोच रहे हो कि दाएं से दाएं हो रहा है, सर ने बताया था कि दाएं से दाएं करते हैं सेम पोजीशन होती है, माइनस करते हैं, वो माइनस तभी करते हैं जब ये हमारा और नहीं लगा होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर अभी दाएं दाएं था, बाएं बाएं था, लेफ्ट लेफ्ट था, राइट राइट था, अब क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट दे दिया जाए और राइट दे दिया जाए फिर क्या करेंगे। मान लो एक बार तुम्हें लेफ्ट दिया और एक बार राइट दिया, यानी दोनों पोजीशन दे दिए, तब हम कैसे बीच का टर्म निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दाएं से तीसरे, दाएं से तीसरे और बाएं से आठवां अक्षर, बाएं से आठवां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा। ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा, दाएं से दे दिया और बाएं से दे दिया। अब तो इसका देखते हैं, जब भी हमें मिड बे यानी बीच का टर्म निकालना है और उसमें ये डिफरेंट पोजीशन दी जाए तो डिफरेंट पोजीशन को हम क्या बना देंगे, सेम पोजीशन बना लेंगे। क्वेश्चन तभी सॉल्व करना जब दाएं को भी हम बाएं ही बना लें, क्योंकि हम बाद में कन्वर्ट तो बाद में करेंगे ही कि बाएं से करना है या दाएं से, तो हम पहले ही सेम पोजीशन बना लेंगे। तो दाएं से जो थर्ड दे रखी है तो ये बाएं से कौन सी होगी पोजीशन, बाएं से कौन से नंबर की हो जाएगी, 27 में हम थर्ड को माइनस कर देंगे तो यानी 24th पोजीशन हो जाएगी। बाएं से 24, हमारा क्वेश्चन वही बन गया सेम, बाएं से 24th और बाएं से 18 अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो दोनों का हम क्या करते हैं, एवरेज करेंगे, 24 प्लस 8/2 यानी 32/2 यानी 16th लेटर, और 16 लेटर बहुत अच्छे से पता है कि हमारा ओ के बाद पी आता है। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट पोजीशन वाले भी देख लिए। एक बार और एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंट पोजीशन से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाएं से दूसरा, बाएं से सेकंड और बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन से अक्षर होंगे, ठीक बीच में कौन से अक्षर होंगे। अभी तक तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा सर ऐसे आपने नंबर लिए थे जिसमें हमेशा क्या होता था, एग्जैक्ट उसका एवरेज निकलता था, एक लेटर आता था। कभी ऐसा भी हो जाए कि मान लो ऐसा इनका हम सम करें और डिवाइड जाए ना, जैसे मान लो यहाँ बाएं से चलो सेम पोजीशन है, अगर सेम नहीं होती तो पहले हम सेम करते और सेम करने के बाद फिर से हम क्या निकालते, एवरेज। चलो यहाँ पे हमारी सेम पहले से ही पोजीशन है, बाएं भी है और बाएं भी है, सेम पोजीशन, बस एवरेज निकालना है। तो 2 + 19/2 हमको नज़र आया 21/2। अब 21/2 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका कौन सा लेटर आता है, 10.5। क्या कोई 10.5 लेटर होता है, 10.5 पोजीशन में कोई लेटर नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, इस केस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये आंसर आया है इसी में एक बार +1 करेंगे और एक बार -1 करेंगे। तो 21 में जब +1 करेंगे तो 22/2 बन जाएगा और 21 में -1 करेंगे तो 20/2 बन जाएगा। तो 22/2 यानी 11th लेटर और 20/2 मतलब 10th लेटर, और 11th लेटर को बहुत अच्छे से हमने रट रखा है किंग्स 11 पंजाब, और 10th लेटर हमारा हो जाएगा जे। तो यानी इन दो लेटर के बीच दो हमारे बीच में टर्म आएंगे। ठीक है, दो हमारे बीच में अक्षर आएंगे, एक आएगा जे और एक आएगा के। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिवाइड पूरा ना जा रहा हो तो क्या करना, उसमें +1 कर देना और -1 कर देना, तो तुम्हें दो लेटर देखने को मिलेंगे बीच, जो ठीक बीचों बीच होंगे पूरी इस सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के इतने सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल के हमने ज़्यादातर जितने भी मोस्टली क्वेश्चन बनते थे सारे करवा दिए हैं। इसके बाद आएगी अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें क्या होगा, तुम्हारे अल्फ़ाबेट भी होंगे और उसके बाद नंबर्स भी होंगे, नंबर्स के साथ उसमें हमारे सिंबल भी होंगे।
तो ऐसी सीरीज भी पूछ लेते हैं, एक साथ देते हैं कि A B 9 स्टार हैश डॉलर, उसमें पूछ लेते हैं बाएं से दाएं। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज में बताएंगे। और आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।